Hello students. Now we discuss next part of the endocrine system is the hormone. प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ग्लैंड क्या होती है, उन ग्लैंड से किस टाइप से सिक्रीशन होता है, इस बेस पे इंडो एक्सो एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स थी. अब मेन फोकस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका सिक्रीशन क्या होता है, हार्मोन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द हार्मोन. हार्मोन वर्ड देखिए ये किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ग्रीक में हॉर्मीन मीन्स होता है एक्साइट. एक्साइट से लिया गया है टर्म, बट बाद में जाकर के देखा कि हॉर्मोन्स नॉट ओनली एक्साइट द मेटाबॉलिज्म, इट ऑल्सो इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म. ओके, अब देखिए हार्मोन, देखिए इसमें हार्मोन क्या होता है सब जान चुके हो. हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, सीधा डायरेक्ट पोर्स किस में आता है, ब्लड के अंदर आता है, ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक जाता है, और टारगेट ऑर्गन हमेशा अवे फ्रॉम द सोर्स होता है, तब वो एंडोक्राइन हार्मोन है, अदरवाइज वो लोकल हार्मोन भी हो जाएगा. उस पर बाद में बात करते हैं. पहले देखिए हार्मोन के कैरेक्टर क्या हो सकते हैं अबाउट द हार्मोन. ठीक है, चलो पहला वर्ड टर्म आता है हार्मोन. टर्म किसने दिया था, टर्म हार्मोन वाज प्रपोज्ड बाय स्टार्लिंग. साइंटिस्ट नेम वाज द स्टार्लिंग. स्टार्लिंग ने हार्मोन टर्म दिया था. और सबसे पहला फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा था, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन वाज सिक्रेटिन. सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन हार्मोन है. और ये सिक्रेटिन हार्मोन डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग. बेलिस एंड स्टार्लिंग इन दोनों ने डिस्कवर किया था, हार्मोनल थ्योरी दी थी. हार्मोनल थ्योरी जिसमें डिस्कवर किया गया फर्स्ट हार्मोन कौन सा, सिक्रेटिन. फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन, फर्स्ट आइसोलेटेड सबसे पहले अलग किया गया हार्मोन कौन सा है, फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन इज इंसुलिन. इंसुलिन हार्मोन को सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रॉम डॉग्स पैंक्रियास. डॉग के पैंक्रियास से डिस्कवर किया था, अलग किया था बाय, और ये किया था बाय बेस्ट एंड बेंटिंग. बाय बेस्ट एंड बेंटिंग ने इसको सबसे पहले अलग किया था पैंक्रियास के डॉग से, राइट. अब जो पैंक्रियास का डॉग है इससे डिस्कवर किया किसने, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द आइसोलेट हार्मोन. देखिए यहाँ पर अब ये जो हार्मोन्स आप देख पा रहे हैं कि मीन्स एक्साइट, बेसिकली ये एक्साइट से वर्ड लिया गया था, बट ऑल्सो इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म. एंड देखिए टर्म किसने दिया, फर्स्ट डिस्कवर्ड, फर्स्ट आइसोलेट हार्मोन कौन सा होता है, ये सामने आ गया. अब दूसरा इसमें आता है हार्मोन एक्ट एज केमिकल मैसेंजर में फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट वन इज द हार्मोन एक्ट एज फर्स्ट केमिकल मैसेंजर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आ चुका है. हॉर्मोन्स को सबसे पहला फर्स्ट केमिकल मैसेंजर कहा जाता है. फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन होता है मेटाबॉलिज्म के लिए. ये दिया था अकॉर्डिंग, ये बात बताई थी अकॉर्डिंग हक्सले. हक्सले ने कहा हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर. फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होता है हार्मोन, क्योंकि सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, मैसेज लेके जाता है सेल तक. तो पहला मैसेज सेल तक किसने पहुंचाया, हार्मोन ने. तो हार्मोन आर द फर्स्ट केमिकल मैसेंजर. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हार्मोन्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म को इन्वॉल्व करते हैं. क्या ये हार्मोन का यूज एज अ न्यूट्रिशन किया जाता है, ये भी कई बार आता है. मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है तो इनका अमाउंट वेरी ट्रेस होता है. तो हार्मोन का जो सीक्रीशन है, सीक्रीशन इन मीन्स लिटिल अमाउंट होता है, मीन्स ट्रेस
एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रेस का मतलब होता है लिटिल अमाउंट। इनका सीक्रेशन एक्चुअल में लिटिल अमाउंट होता है, यानी ये ट्रेस होते हैं ब्लड के अंदर। नेक्स्ट वन, हार्मोन नॉट यूज्ड एज न्यूट्रिएंट। ऐसा नहीं है तुमने हार्मोन को भर भर के खा लिया कटोरी एज ए न्यूट्रिशन। ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस अमाउंट है इनका, नॉट यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हार्मोन इज वेरी लेस इसलिए है क्योंकि ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना है, तो वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनका। थर्ड वन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स आर soluble in वाटर एंड लिपिड। तो लिपिड में जो soluble होते हैं उन्हें स्टेरॉइड हार्मोन, वाटर soluble होते हैं उनको पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। थर्ड, अभी अपन ने कहा था कि हार्मोन doesn't involve in मेटाबॉलिज्म। इनका मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है, मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट कंट्रोल एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। ये 2 बार पॉइंट आ चुका है, इसको भी याद रखिए। और ये मेटाबॉलिज्म 2 टाइप से मतलब एक्साइट भी कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को और इनहिबिट भी कर सकते हैं। एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी 2 टाइप के होते हैं, इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। दूसरा, हार्मोन्स। अब देखिए हार्मोन्स सबसे पहले ब्लड में आया, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट होकर टारगेट ऑर्गन तक गया। तो सोर्स इसका हार्मोन का, सोर्स एंड टारगेट ऑर्गन। अब बताइए वेरी क्लोज होते हैं, वेरी फार। ठीक है, एक दूसरे से हमेशा दूर होते हैं। बट अब मान लीजिए सोर्स एंड टारगेट ऑर्गन वेरी फार, बट या इफ कह दें, इफ वेरी क्लोज, देन हार्मोन, ऐसा हार्मोन क्या कहलाता है? देन हार्मोन इज कॉल्ड लोकल हार्मोन। इस हार्मोन को क्या नाम देते हैं? लोकल हार्मोन। तो लोकल हार्मोन क्या होगा? जैसे जितने भी लोकल हार्मोन जो होता है ना, इसमें हार्मोन्स आते हैं। इसका एग्जाम्पल है हार्मोन ऑफ जीआईटी, हार्मोन ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जितने भी हार्मोन होते हैं इंडोक्राइन, जो अपने एलिमेंट्री कैनाल में निकलते हैं, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? लोकल हार्मोन होते हैं। तो जनरली जो अपने हार्मोन्स हैं इंडोक्राइन वाले, इनका टारगेट ऑर्गन ऑलवेज कहाँ होता है? अवे फ्रॉम द सोर्स, राइट। चलिए अब हार्मोन कहाँ पे आ गया? सेल तक आ गया। सेल पर आने के बाद में यहाँ पर देखा जाए तो हार्मोन मीन्स डजंट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म हार्मोन का क्या हुआ? आफ्टर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन पूरी हो गई, अब हार्मोन कहाँ जाएगा? तो ये हार्मोन होता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, हार्मोन बिकम इनएक्टिव। ये इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने से क्या फायदा होगा कि जितना हार्मोन निकला था ट्रेस अमाउंट में, उतना हार्मोन मेटाबॉलिज्म होने के बाद कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया। तो इसका मतलब है अपने ब्लड में हार्मोन का जो लेवल है वो फिक्स रहता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, यदि नॉर्मल केस है तो। क्योंकि जितना हार्मोन इन्वॉल्व हुआ था उतना इनएक्टिव हो गया, फिर से दोबारा से सीक्रेट होके आया, फिर से मेटाबॉलिज्म हुई, फिर इनएक्टिव हो गया। इस तरह से बैलेंस रहता है, सोर्स से और टारगेट ऑर्गन तक के बीच में ब्लड में कंसंट्रेशन फिक्स रहता है हार्मोन्स का ब्लड के अंदर। ठीक है।
दूसरा अपन देखें इनमें से कि ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था हार्मोन। अब हार्मोन के साथ में एक और कनेक्ट टर्म जुड़ा हुआ है, फेरोमोन्स। ये देखिए फेरोमोन क्या होता है, इन डिफरेंस बिटवीन द हार्मोन एंड फेरोमोन। हार्मोन एंड फेरोमोन, इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। ये टर्म थोड़ा सा याद रखें, कभी कभी यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है हार्मोन एंड फेरोमोन का। हार्मोन आर सीक्रेटेड आउट फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इनका सोर्स जो होता है मींस ये जो सीक्रीशन है, सीक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। बट फेरोमोन का जो सीक्रीशन है, इनका जो सीक्रीशन है फ्रॉम, इनको बोलते हैं पेरिनियल ग्लैंड इन स्किन। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके क्लोज, उनके टच में जो स्किन होती है उसको पेरिनियम कहते हैं। तो पेरिनियल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, नॉट फ्रॉम द एंडो। ये पहली बात है। दूसरा, अब सीक्रीशन होके कहाँ जाते हैं? हार्मोन्स तो कहाँ आता है? हार्मोन्स देखिए सीक्रीशन के बाद किस में आता है? कम्स इन ब्लड। ये सीधे ब्लड में आते हैं और ब्लड में आने के साथ में अब देखिए इनका सीक्रीशन ये होता है ग्लैंड से, तो ये सीधे के सीधे कहाँ पर आते हैं? एटमॉस्फेयर में, एयर में आते हैं। अच्छा, अब इनका टारगेट ऑर्गन हार्मोन्स का क्या होता है? स्पेसिफिक। हार्मोन्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे फोकस कीजिए। ब्लड में आने के बाद में जिस टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो टारगेट ऑर्गन इनका बॉडी के अंदर होता है। ठीक, ये टारगेट ऑर्गन है हार्मोन का फिक्स इन बॉडी, इनसाइड बॉडी है। अब देखिए ये एयर में आए तो एयर में से निकलकर फिर ये कहाँ जाते हैं? एयर से निकल करके तो कहीं दूर जाएंगे। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? कई टाइप के होते हैं फेरोमोन्स, उनमें से जैसे सेक्स अट्रैक्टेड की बात करें तो अब क्या होगा? ये एयर में आएगा और अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट टू अपोजिट सेक्स। ये अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करेगा, जैसे मेल से सीक्रेट हुआ फ्रॉम, बेसिकली ये सीक्रेट होते हैं फीमेल से, तो ये फीमेल से सीक्रेट हुआ और फीमेल से सीक्रेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाएगा और यहाँ जो मेल होते हैं इन मेल को अट्रैक्ट करेगा इस फीमेल की तरफ। अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना शुक्र ह्यूमन में नहीं पाए जाते, ह्यूमन में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलिए टारगेट ऑर्गन इन बॉडी हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, इसे याद रखना है अपने को। हार्मोन आर स्पीसीज स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक, इस पर क्वेश्चन बनेगा। ये जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन आर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, इसे याद रखना है हमेशा। स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, यहां लिखेंगे अपन एक वर्ड कॉमनली, इसे याद रखना है। आर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब एक स्पीसीज ए है, उसका हार्मोन किसी दूसरे को दे दिया जाए तो सेम फंक्शन करेगा। गधे का हार्मोन किसी गधे वाले स्टूडेंट को दे दिया जाए तो वो उस गधे स्टूडेंट पे भी काम करेगा। इंटेलिजेंट हार्मोन, गधे का इंटेलिजेंट हार्मोन थायराइड तुम्हें दे दिया जाए तो तुम्हारा IQ लेवल बढ़ जाएगा। समझ आया? मतलब बढ़ जाएगा। यहां पे नहीं होगा ऐसा। फेरोमोन्स आर, ये जो फेरोमोन्स होते हैं इसे याद रखना है। फेरोमोन्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब जैसे मान के चले कैट है तो कैट, फीमेल कैट से निकलता है कैटीन, है ना, तो किसको अट्रैक्ट करेगा? ओनली फीमेल कैट को। फीमेल कैट का फेरोमोन मेल कैट को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कस्तूरी होता है, कस्तूरी मृग जो होता है
उससे सीक्रेट होता है सीक्रेशन, तो वो किसको सीक्रेट करेगा? ओनली मेल डियर को, ठीक है ना। सेबेटिन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फीमेल कैट है, फीमेल कैट है और इस फीमेल कैट से सीक्रेट हुआ सेबेटिन बोलते हैं। सो सेबेटिन, ये सेबेटिन क्या है? फेरोमोन है और ये अट्रैक्ट करेगा, सेबेटिन अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट टू मेल कैट। तो मेल कैट फीमेल कैट की ओर अट्रैक्ट होगा किसके थ्रू? फेरोमोन के थ्रू। तो फेरोमोन क्या होते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, उसी स्पीसीज के मेल को अट्रैक्ट करेगा यदि वो फीमेल का है, तो इन्हें सेक्स अट्रैक्टेड फेरोमोन्स कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिए अबाउट द फेरोमोन्स एंड हार्मोन। दिस इज टोटल इंफॉर्मेशन इन अबाउट हार्मोन एंड फेरोमोन्स। अब नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कस करेंगे हार्मोन कैसे वर्क करता है, हार्मोन का केमिकल नेचर क्या होता है। ओके।